Hello friend, I am Ramesh Kumar and you are watching my YouTube channel English Academy Point। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था मेरे YouTube चैनल पे कंप्लीट ग्रामर कोर्स की सीरीज चलाई जा रही है। यदि आप भी चाहते हैं बेसिक से अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना, बेसिक से इंग्लिश ग्रामर सीखना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप हमारे वीडियोज़ से लाभ उठा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, बेसिक ग्रामर के अंतर्गत आज हम लोग काइंड्स ऑफ ग्रामर के बारे में जानने वाले हैं। तो चलते हैं बोर्ड की ओर और जानते हैं काइंड्स ऑफ ग्रामर के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण के भेद। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अर्थात अंग्रेजी व्याकरण के 5 भेद होते हैं। पहला है दोस्तों ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार। दूसरा इटिमोलॉजी, शब्द विचार। तीसरा सिंटैक्स, वाक्य विचार। चौथा पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। एंड पांचवा प्रोसोडी, छंद विचार। दोस्तों, ग्रामर में हम लोग जितनी भी एक्सरसाइज पढ़ते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ते हैं, उन सभी की उत्पत्ति इन्हीं पांचों से हुई है। और हम लोग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सभी जितने भी ग्रामर्स के टॉपिक हैं सब के बारे में हम लोग वन बाय वन जानेंगे। और इन पांचों के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि ऑर्थोग्राफी से किस किस टॉपिक, कौन कौन सा एक्सरसाइज, ऑर्थोग्राफी से किन किन चीज़ की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि हम लोग ऐसे शॉर्टली में मैं बता दूं तो ऑर्थो जितना भी हम लोग लेटर पढ़ते हैं वो ऑर्थोग्राफी में ही आता है। लेटर, प्रोनंसिएशन, ये ऑर्थोग्राफी में भी आएगा। और जब हम ऑर्थोग्राफी के बारे में डिटेल्स जानेंगे तो हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे कि ऑर्थोग्राफी से किन किन चीज़ की उत्पत्ति हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग ऑर्थोग्राफी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑर्थोग्राफी के डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ ऑर्थोग्राफी? ऑर्थोग्राफी क्या है? ऑर्थोग्राफी इज़ द साइंस ऑफ स्पेलिंग एंड प्रोनंसिएशन। दोस्तों, मैंने यहाँ पे ऑर्थोग्राफी को साइंस ऑफ स्पेलिंग एंड प्रोनंसिएशन लिखा है। दोस्तों, इसके डिफिनेशन के बारे में आप लोग बुक्स में या अन्य टीचर के द्वारा अलग अलग डिफिनेशन हो सकता है दिया गया हो, बट मैंने यहाँ पे ऑर्थोग्राफी को साइंस ऑफ स्पेलिंग एंड प्रोनंसिएशन लिखा है। क्यों लिखा है? इसके लिए दोस्तों, जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऑर्थोग्राफी के डिटेल्स जानेंगे तब हम कह सकते हैं कि ऑर्थोग्राफी जो है साइंस ऑफ स्पेलिंग एंड प्रोनंसिएशन है। क्योंकि जितनी भी प्रोनंसिएशन की उत्पत्ति होती है, जो भी वर्ड का हम लोग स्पेलिंग करते हैं और उनका उच्चारण करते हैं, वह सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्थोग्राफी के बारे में जानने के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि ऑर्थोग्राफी ही साइंस ऑफ स्पेलिंग एंड प्रोनंसिएशन है। और मैं वो क्लास आप लोगों को दूंगा और आप लोग उस क्लास को करोगे, तब आप लोग जान पाएंगे। तो दोस्तों, अब बात आती है कि ऑर्थोग्राफी की उत्पत्ति हो गई। अब ऑर्थोग्राफी से ही लेटर की उत्पत्ति हुई है। ऑर्थोग्राफी से ही लेटर की उत्पत्ति हुई है। अब देखते हैं, ऑर्थोग्राफी से लेटर आया, फिर लेटर 2 तरह के होते हैं। आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे और आप लोग सब जान ही रहे हैं। लेटर 2 तरह की होती है, एक कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल लेटर। अब कैपिटल लेटर में भी 26 लेटर्स होती है और स्मॉल लेटर में भी 26 लेटर है। तो इन सभी 26 लेटर को अल्फ़ाबेट कहा गया है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है अल्फ़ाबेट, वर्णमाला। 26 लेटर जो आपस में मिला वन बाय वन, जो वेल अरेंज हुआ उसे अल्फ़ाबेट कहा गया। तो हम लोग अल्फ़ाबेट का क्लास नेक्स्ट वीडियो में, इसके बारे में, अल्फ़ाबेट के बारे में भी हम लोग जानेंगे डिटेल से। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे सारे वीडियोज़ का, आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप हमारे वीडियोज़ से लाभ उठा सकेंगे। और दोस्तों, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।